आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, झारखंड में अनलॉक पर जारी अनलिमिटेड सियासत की। ऐसा लगता है कि झारखंड में अनलॉक नियमों का इस्तेमाल सियासी टूल के तौर पर किया जा रहा है। झारखंड में अनलॉक नियमों को सियासी सुविधा के मुताबिक परिभाषित किया जा रहा है। विरोधियों के लिए सारे नियम कानून हैं, सत्ता पक्ष के लिए कुछ भी नहीं। हाल के दिनों में हुई सियासी गतिविधियों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, यह सच्चाई बन गई है। सत्ता के सहयोगियों पर अनलॉक के नियम लागू नहीं होते हैं, विरोधी दलों पर नियमों को बड़ी ही संजीदगी से लागू किया जाता है। ताजा मामला आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और बीजेपी नेता साक्षी महाराज का है। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची रिम्स पहुंचे, मुलाकात की, पटना वापस भी लौट आए। रांची प्रशासन हाथ मलता रह गया, जबकि साक्षी महाराज के गिरिडीह पहुंचते ही उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। यह अकेला उदाहरण नहीं, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जब दिल्ली से रांची आए तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें क्वारंटीन का ठप्पा लगा दिया गया। इस तरह दीपक प्रकाश जब दिल्ली से आए तो उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन जब मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और झारखंड कांग्रेस के सहप्रभारी झारखंड आए तो उनके मामले में भी प्रशासन सुस्त पड़ा रहा। वो भी आए और लौट गए। झारखंड में सियासी गतिविधियों पर रोक है, लेकिन कांग्रेस धरना प्रदर्शन तो कर ही सकती है, क्योंकि वो झारखंड की सत्ता में साझेदार है और उसके दबाव के चलते सीएम हेमंत सोरेन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो एक साथ दो तस्वीरें, गिरिडीह पहुंचे साक्षी महाराज, पहुंचते ही हो गए क्वारंटीन, और दूसरी तस्वीर रांची में तेज प्रताप आए भी कोरोना का टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आए, पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा, प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो लालू प्रसाद से मिलते हैं, रात भर होटल में ठहरते हैं और उसके बाद चलते बनते हैं और वहां से पटना भी पहुंच जाते हैं। तब यह खबर आती है कि प्रशासन जागी और उन्हें पता चला। चलिए, न्यूज़ 18 सवाल खड़े कर रहा है, दल देख कर तय होते हैं कोरोना के गाइडलाइंस। क्या यह बात सच है? झारखंड में क्वारंटीन पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। राजनीति से प्रेरित हैं झारखंड सरकार के नियम, किसी के लिए हां और किसी के लिए बिल्कुल ना। ऐसा कैसे? और झारखंड संपादक संतोष हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष, बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं, कभी हां कभी ना, लेकिन जो हां है वो अपनों के लिए है और ना है उनके लिए जो विरोधी हैं। देखिए, आज जो कुछ हुआ है उसको यूं कह सकते हैं कि ये आज साक्षी महाराज जब आए थे तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को थी, इसकी सूचना डीजीपी को भी थी, क्योंकि जब भी कोई सांसद किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो फिर वहां के डीएम या डीसी, जिसे कि झारखंड में डीसी होता है, तो डीसी और एसपी के साथ साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी जाती है, फैक्स भेजा जाता है कि हम इस इलाके में जा रहे हैं। और साक्षी महाराज जैसे साक्षी महाराज एक हार्डलाइनर कहे जाते हैं, हिंदू हार्डलाइनर, तो ऐसे में इनके विरोध में इनके खिलाफ कई सारी ऐसी चीजें हैं। संतोष, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुना देते हैं, ये दिखाते हैं। आपको पता है कुवैत मेरे पीछे पड़ा है, आपको पता है एक आतंकी को भी एटीएस उत्तर प्रदेश ने पकड़ के जेल में भेजा है, जिसने मुझे बम छोड़ाने की धमकी दी। जब आपको सारी जानकारी है मेरे बारे में, फिर कहा है को इतनी लंबी चौड़ी बात कर। लेकिन यही सवाल तो इसी चीज को लेकर महाराज जी की को आदेश मांगा था प्रशासन से, जो आदेश निरस्त कर दिया गया कि क्वारंटाइन में हम नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। बाकायदा मैंने मेरे ऑफिस से फैक्स और मेल आया है, उस फैक्स और मेल का तो जवाब कोई दिया नहीं गया। चलिए, संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जो बातें साक्षी महाराज को कहनी थी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ नियम था तो इसका त्वरित उत्तर देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब जब पहुंच गए हैं तो ये बिल्कुल बदतमीजी पर उतर आए हैं। इस नियम को क्या कहा जाए, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है। जी हाँ, देखिए, साक्षी महाराज को इस तरीके से होम क्वारंटीन एक नॉर्मल तरीके से तो नहीं किया गया। साक्षी महाराज अपनी गुरु माता से मिलकर गिरिडीह से निकले थे और लगभग 25 किलोमीटर या आगे पहुंच चुके थे, जो कि पीरटाण का इलाका कहलाता है। वहां के पुलिस को, वहां के थाने को
इंफॉर्मेशन थी कि साक्षी महाराज यहां से गिरिडीह से निकल चुके हैं, उनको होम क्वारंटीन करना है। उसके बाद पीछे से एसडीएम जो प्रेरणा दीक्षित हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से यूं कह सकती हैं कि ओवरटेक किया एक तरीके से और बैरिकेटिंग करके इनकी गाड़ी को रोका है और उसके बाद फिर से उनको 25 किलोमीटर गिरिडीह तक ले जाया गया और वहां पर उनको होम क्वारंटीन किया गया था। तो कुल मिलाकर यह कोऑर्डिनेशन की कमी भी इसमें दिखाई पड़ती है जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में है। अगर उनके पास इस तरह की जानकारी थी, साक्षी महाराज जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास उन्होंने चिट्ठी लिखी थी यहाँ के डीएम को, यहाँ के डीसी को और यहाँ के एसपी को, तो फिर एसपी और डीसी के ऑफिस से उनको इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी। ये एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना माना जाता, लेकिन इन लोगों की तरफ से भी नहीं, लापरवाही बरती गई है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं साक्षी महाराज, वो आरोप भी बिल्कुल जायज हैं, लेकिन साथ में झारखंड में ये नियम भी है कि आप अगर बिना इजाजत के आते हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन ये नियम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन हाल के दिनों में हमने जो देखा है उसमें ये नियम किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए थोड़ी नरमी भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमसे बातचीत के लिए। तो दल देखकर तय होते हैं कोरोना के गाइडलाइन, ये तो बिल्कुल साफ तस्वीरें इसमें दिख रही हैं और तेज प्रताप के लिए नियम कुछ और है, बाबूलाल मरांडी के लिए कुछ और है, संजय सेठ के लिए कुछ और है और कांग्रेस आरजेडी के नेता क्वारंटीन नहीं हुए हैं। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन दल देखकर कोरोना के गाइडलाइन को तय करना ये सही नहीं है। संतोष, शायद आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, हमने आपको कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया भी नहीं कहेंगे इस बात को लेकर कि क्या जो हमने अभी पूरी सूची देखी निकालकर, बाबूलाल मरांडी से लेकर संजय सेठ और उसके तेज प्रताप, और उसके बाद हमने साक्षी महाराज को भी देख लिया, लेकिन इन क्या चेहरे को देखकर, पार्टी को देखकर के नियम बदल जा रहे हैं, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार है आपसे? आपने जब फोन घुमाया होगा जानकारी लेने के लिए, किसी ने बात की इस बारे में? देखिए, इस बात में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है जो चीज हमारी गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह में भी ये एसपी और डीसी ऑफिस दोनों की लापरवाही यहां साफ दिखती है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल ही नहीं था। इन लोगों के अपने दफ्तरों में क्या चिट्ठियां आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या सरकारी ऐसी कोई चिट्ठी भी आती है तो उसको भी इसी तरीके से नजरअंदाज करते होंगे। दूसरी चीज अगर आप देखें रांची डीसी की, तो रांची डीसी ने भी कुल इसी तरीके से किया था। उनसे जब हमने कांग्रेस के प्रभारी जब आए थे मध्य प्रदेश से, झारखंड प्रभारी जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनका जब आगमन हुआ था वो यहाँ पर पॉलिटिकल कार्यक्रम संतोष, हम आपको यहाँ भी रुकना चाहेंगे, जरा बाबूलाल मरांडी जी से बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी, साक्षी महाराज आए और उन्होंने कहा कि फैक्स जितने भी साधन हो सकते हैं सभी से उन्होंने सूचित किया और सभी को पता था कि साक्षी महाराज चल रहे हैं, झारखंड पहुंचने वाले हैं। बावजूद इसके उनको ओवरटेक किया जाता है, एसडीएम ओवरटेक करती हैं और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आप क्वारंटीन में हैं। आपको ऐसा लगता है कि चेहरे को देखकर, दल को देखकर नियम बदल जाते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो स्पष्ट दिखता है। आज से 2 दिन पहले ही लालू यादव के बेटा आए थे तेज प्रताप, और आए और एक दिन रुके और यहाँ से फिर चले भी गए, तो उनको लोगों ने क्वारंटाइन नहीं किया। और हद तो तब हो जाती है जिस होटल में जबरदस्ती रुके, सरकार उनकी है, कैसे वो मना कर सकते हैं? तो पहले तो होटल मालिक के ऊपर लोगों ने केस कर दिया, उसके मैनेजर के ऊपर केस कर दिया। जब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ तो दूसरे दिन तेज प्रताप पर भी केस किया। वो जब पटना पहुंच गए तब ये सब मामला उठना शुरू हुआ। पटना पहुंचे तब, यानी अगर जो व्यक्ति रहा है तो उसके ऊपर भी तो आप केस करेंगे ना, उन्होंने भी तो वायलेट किया। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल साफ दिखता है यहाँ सरकार की जो नजरें हैं वो अलग अलग है, सत्ताधारी लोगों के लिए अलग दिखता है। भाई बिल्कुल प्रावधान भी है कि 72 घंटे से अधिक रहेंगे तो उनको क्वारंटाइन होना होगा, अगर उससे पहले वो चले जाएंगे तो क्वारंटाइन करने का तो कोई मतलब नहीं है। जितना मैं जान रहा हूँ उसका नियम कानून जो बने हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। दिल्ली से जब आपकी वापसी हुई थी 19 जुलाई को भी आप क्वारंटीन कर दिए गए थे, वो ठप्पा लगाया गया था आपके ऊपर? अरे नहीं, हमारे ऊपर तो शुरू के दिन ही, जबकि उसमें हम एक दिन पूर्व आए थे। और जो सरकार ने घोषणा की थी, संभवत या वो 20 तारीख का तिथि उन्होंने घोषणा की थी, हम 19 को ही लौटे थे और उस दिन उन्होंने ठप्पा लगा दिया और 14 दिन क्वारंटाइन में रखा। ये जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं होता हुआ, इसको किस तरीके से सरकार को जगाइएगा? सरकार से एक सवाल तो बनता है ना, सीधे तौर पर उनसे पूछ तो सकते हैं हम लोग हर हमेशा सवाल कर रहे हैं। इस समय तो कोई सड़कों पर हम लोग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र सरकार ने ही तय किया कि हमें रूल का कोई वायलेट नहीं करनी है।
जो नियम हम बनाते हैं, इसलिए सड़क पर नहीं उतर रहे, लेकिन जो पत्राचार का होता है या जो बैठ करके जो जो हो सकता है डेमोक्रेसी, लेकिन जवाब नहीं आता। विरोध दर्ज करने का जवाब तो कहाँ आता है। हम तो लगातार पत्र लिखते रहे मुख्यमंत्री को, हमको तो उनके जो सोशल मीडिया का टीम काम करती है तो पत्रवीर के नाम से लोगों ने नवाजा, लेकिन एक भी पत्र का कोई जवाब अभी तक नहीं आया। चलिए, अपनी मनमानी पर सरकार है और सरकार दल और चेहरा देखकर नियम बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल मरांडी जी हमसे बातचीत के लिए। बाबूलाल मरांडी ने उस बात का जिक्र किया जब वो 19 जुलाई को लौटे थे और उन्हें ठप्पा लगा दिया, जबकि 20 तारीख को ये नियम कायदे कानून सामने आए। उसके बाद बीजेपी के लीडर जो दीपक प्रकाश थे 23 जुलाई को क्वारंटीन कर दिए गए। कांग्रेस नेता उमर सिंघार जो कि 6 अगस्त को आए और चले भी गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई उनसे पूछा भी नहीं। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव 28 अगस्त को आते हैं, रात भर होटल में रुकते हैं, 29 को लौट जाते हैं, तो ऐसे में उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। जब पटना पहुंचते हैं तब पेपर वर्क शुरू होता है, तब पुलिस ये कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अब जब बीजेपी के नेता साक्षी महाराज आए 29 अगस्त को, यानी कि आज, तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। तो ये कुछ तर्क संगत नहीं लगता। तो ये बाबूलाल मरांडी का हम दिखा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। वस्तुतः ये रिकॉर्ड है, दीपक प्रकाश कब आए, 23 जुलाई को, क्या हुआ, तो उन्हें क्वारंटीन का ठप्पा लगाया गया। अब देखिए किस तरीके से जिस दल के हैं उसे भी हम आपको बता रहे हैं। नेता कांग्रेस नेता है उमर सिंघार, कब आए, 6 अगस्त को, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बाबूलाल मरांडी जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने अभी हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि पत्राचार हमारा हक है, पत्राचार के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने कहा, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। उल्टे ये कहा जाता है कि पत्रवीर हैं। और संतोष हमारे साथ लगातार बने। संतोष, बाबूलाल मरांडी की बात आपने सुनी, पत्र ही तो एक माध्यम है जिससे हम सरकार से कुछ पूछ सकते हैं, उनकी उंगली पकड़कर, उनके कुर्ते को खींचकर हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जवाब नहीं मिलता। जी हाँ, देखिए विपक्ष का ये पूरा अधिकार है, क्योंकि अभी सदन नहीं चल रहा है, सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया और चिट्ठी एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। अब ये सरकार को देखना है, और क्योंकि राजनीति है तो राजनीति में दोनों ही पार्टियां राजनीति करेंगी। अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि पत्रवीर के नाम से संतोष, आपने प्रतिक्रिया की बात की और हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं, बड़े लीडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, सरकार उनकी है। सुप्रियो जी, ऐसा क्यों हो रहा है? साक्षी महाराज आते हैं और वो बड़े ही बेअदबी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जबकि उन्होंने फैक्स किया, सभी को सूचित किया कि वो आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं, लेकिन ऐसा मानना है विपक्ष का कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। बाबूलाल मरांडी तो कह रहे हैं कि लेटर भी लिखते हैं लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। नहीं, देखिए ये आधारहीन चीजें हैं। देखिए उनके पास में यदि एग्जम्पशन का पास रहता तो उनको कोई नहीं रुकता, क्योंकि एग्जम्पशन का पास नहीं था उनके पास में, इसलिए उनको रोका गया। और ये तो पैंडेमिक का जो एसओपी है इसको तो सबको फॉलो करना, और माननीय सांसद को तो ज्यादा फॉलो करना है। अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो अब रहे ना, हम लोग का मेहमान नवाजी स्वीकार करे। यहाँ का पानी गिरिडीह का बहुत अच्छा है, उनको 14 दिन रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन ये चीजें बदल क्यों जाती है? बाबूलाल मरांडी के लिए नियम कुछ और, दीपक प्रकाश को 23 जुलाई को जब आए क्वारंटीन कर दिए गए। कांग्रेस नेता आते हैं उमर सिंघार 6 अगस्त को आए और चले भी गए, उनके लिए कोई खबर नहीं है ऐसी कुछ आई। यही सवाल है। थोड़ा जानकारी का अभाव है, आपके पास थोड़ा जानकारी का अभाव है। ठीक है, वो जानकारी आप स्पष्ट कर दीजिए सुप्रिया जी। जी, वो उमंग सिंघवार जी को एग्जम्पशन मिला हुआ था रांची तक के लिए, जैसे उन्होंने रांची से ही किया, फिर उनको भेज दिया गया। 3 दिन का उनके पास में पास था, तो वो भी पास लेके आ जाते तो रह सकते थे। लेकिन ये जो यानी कि अब फैक्ट्स कोई मतलब नहीं रखता है, यानी कि जो जानकारियां हैं, शायद साक्षी महाराज को इसकी जानकारी नहीं होगी। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने फैक्स का इस्तेमाल किया, सभी को चिट्ठी लिखी, सबको इस बात की जानकारी होगी। लेकिन ऐसा भी होता कि अगर हमें रोक लगानी थी या नियम बताने थे तो हो सकता था गाड़ी हमारी पहले ही रोक दी जाती। माननीय एंकर जी, आप थोड़ा सुन लीजिए। नहीं, ठीक है, सुप्रियो भट्टाचार्य जी, हम आपको सुनाते हैं साक्षी महाराज ने क्या कहा है, सुनिए। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के डीएम को, एसपी को और प्रमुख सचिव को और डीजीपी को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का डीजीपी या प्रमुख सचिव झारखंड या डीएम गिरिडीह या एसपी गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। बोलिए सुप्रिया जी।
नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साक्षी महाराज जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें पास के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपके फैक्स से नहीं होता। जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आप यदि अप्लाई करेंगे तब आपको रिवर्ट होगा आपके लिए परमिशन। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा और फैक्स कर दूंगा तो मेरा फैक्स मान्य हो जाएगा। तेज प्रताप यादव जी ने कोई पास लिया था, इसलिए तो उन पे केस हुआ। उन पे केस नहीं हुआ है क्या? क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल जानकारी सही है, आप ये जानकारी हमें दे सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, हम स्पष्टता के लिए आप तक संपर्क कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के साथ क्या हुआ ये आप जनता को बताइए। उनके ऊपर में केस हुआ, उन्होंने जैसे यहाँ पर जो क्वारंटाइन लॉ है उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया, प्रशासन ने उनके ऊपर में केस हुआ। चलिए सुप्रियो जी, आप हमारे साथ थोड़ा सा वक्त दीजिए। सुप्रियो जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, साक्षी महाराज खुद हमारे साथ बात करने के लिए। साक्षी महाराज जी, क्या हुआ? झारखंड की जो सरकार है वो नियमों का हवाला देती है और ये कहती है कि फैक्स से कुछ नहीं होता, पास लेना जरूरी है। नहीं, झारखंड की सरकार बिल्कुल बौखला गई है। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गिरिडीह में शांति भवन करके मेरा आश्रम है मकबर चौक पर, और मैं 40 वर्ष से यहाँ हर महीने आता हूँ और अपने घर पर आया हूँ। बाहर से आने वाले व्यक्ति को क्वारंटीन किया जा सकता है। जो घर का मेरा अपना आश्रम है उसमें मेरी माताजी है, 97 इयर्स की, बीमार है, आईसीयू में है, उनको देखने के लिए आया और बाकायदा 27 तारीख को प्रोटोकॉल के लिए मैंने फैक्स और मेल डीएम को, एसपी को, पुलिस महानिदेशक झारखंड को और प्रमुख सचिव गृह झारखंड को भेजा था। अगर इनको कोई आपत्ति थी तो मुझे फैक्स या मेल से बता सकते थे कि आप नहीं आ सकते। और प्रोटोकॉल के अनुसार मैं धनबाद उतरा तो धनबाद से वहाँ की पुलिस सम्मान के साथ मुझे बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आई। वहाँ की पुलिस भी मुझे रोक सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गिरिडीह में आ गया, मैं 10 बजे पहुंचा और 12 बजे 2 घंटे बाद यहाँ से जाने लगा। मेरा शाम का रिजर्वेशन है राजधानी से, और जिसका रिजर्वेशन होता है वो परमिशन मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये जो रवैया यहाँ के शासन का आपके साथ सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर और बड़े नेता हैं, वो भी शायद आपसे बात करेंगे। सुप्रियो जी जरा बात कीजिए साक्षी महाराज जी से। नहीं, मैं क्यों बात करूं साक्षी महाराज जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आ गए हैं अपने ही घर, उनका बात करिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना घर है, मेरा घर है, क्वारंटीन घर में किया है, कोई बात नहीं, आराम से हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सांसदों के लिए बदलवाइए सिस्टम। ये कम से कम आपके भी पार्टी के सांसद होंगे, सांसदों के लिए सिस्टम बदला जाना चाहिए। आपका सानिध्य हम लोगों को मिलता रहेगा, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है। आप रहिए आराम से। नहीं, हम तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं गुरु जी के साथ, हम तो गुरु जी के साथ में रहे हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उचित नहीं लगा, क्योंकि पूछ के आया, बिना पूछे नहीं आया मैं। नहीं, ठीक है, इसलिए तो आपका सानिध्य चाहिए हम लोगों को, आपका आशीर्वाद हम लोग से बना रहे, यही हमारी कामना है। लेकिन सुप्रियो जी जरा पास वाली बात तो भी साक्षी महाराज से आप कहिए। किस पर होगा? ठीक है सर, थैंक यू। उनको मालूम है, उनको मालूम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज जी आपका भी और सुप्रियो जी आपका भी। चल देखिए, इसको सियासत कहते हैं और सामने जो चीजें हैं उसमें दिक्कत तो नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से कि झारखंड का पानी बहुत बेहतर है और गिरिडीह में के पानी में काफी शक्ति है, उसका सेवन करेंगे, मेहमान नवाजी होगी। लेकिन साक्षी महाराज इस बात पर है कि चलिए सांसदों के लिए कुछ तो नियम कीजिए, जब रिजर्वेशन हमारा हो गया था तो ऐसी बात नहीं, थोड़ा दुख हुआ है उसे भी जल्दी से सॉर्ट आउट कर दीजिए। तो एक और संतोष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, झारखंड संपादक। आपने बात सुनी संतोष? जी हाँ, क्या लगा? देखिए, ये तो सियासी बातचीत थी दोनों तरफ से, लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा। फैक्चुअल ये है, फैक्ट्स ये है कि साक्षी महाराज को क्वारंटीन किया गया है, और फैक्ट्स ये भी है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बेटे झारखंड छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर जरूर होती है पैंडेमिक एक्ट में। लेकिन यहां पर सियासत से उठकर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, जो ब्यूरोक्रेसी को देखना चाहिए था, जो झारखंड पुलिस को देखना चाहिए था, इस कोऑर्डिनेशन को अगर पूरा कर लिया गया होता तो शायद ये परिस्थिति जो अभी आई है, ये परिस्थिति नहीं आती। संतोष, फिर हम आपको एक बार रोकेंगे, एक बार थोड़ी देर के लिए और रोकेंगे। जरा रिएक्शन जरा जान लेते हैं। झारखंड में साक्षी महाराज के आगमन और इस बवाल के बाद क्या आवाजें निकल रही हैं?
नहीं, सूचना क्या दिए थे नहीं दिए थे वो मामला नहीं है। देखिए, यहाँ पर पेंडेमिक में जो SOP लागू है उसके तहत जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्वारंटाइन होना जरूरी है, और जो एग्जम्प्टेड होंगे वो अलग बात है, क्योंकि उनके पास में एग्जम्पशन का पास नहीं था, इसलिए उनको रखा गया। और ऐसे भी झारखंड में आए हैं, उन्नाव के सांसद हैं, रहे, हम लोगों का आतिथ्य स्वीकार करें, 14 दिन तक उनके स्वस्थ लाभ करें यहाँ पर। और रेडी अच्छा जगह है। देखिए, झारखंड में तो कोई कानून नहीं है। यहाँ तो मुख्य कानून है जो हेमंत जी कह दे वही कानून है, सरकार जो कहे वही कानून है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों तेज प्रताप जी से लेकर के कांग्रेस के जो बड़े लीडर विधायक जो यहाँ के प्रभारी हैं वो आए, पूरा घूम के मीटिंग किए। आप देख रहे होंगे कल धरना हुआ उनका, आज उनके एक नेता धनबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के जुलूस लेकर के। तो कांग्रेस के लिए छूट है, सारे दलों के जो है का जेएमएम के लिए छूट है, सत्ताधारी दलों के लिए छूट है। केवल भाजपा के लोगों को जो है घेर घर के रोक के क्वारंटीन कर रहे हैं। देखिए, साक्षी महाराज जी का जो मामला सामने आ रहा है, हम समझते हैं कि साक्षी महाराज सांसद हैं और सदन में नियम कानून बनाने का काम उन लोगों का है, और अगर कोई नियम का पालन करने की बात आ रही है तो उसमें उनको किस बात की का एतराज है? उनको नियम कानून का पालन करना चाहिए। आप और साथ ही साथ जो उनका प्रशासन के साथ रवैया है ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को केवल ज्ञान नहीं देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने के अनुसार एक्ट भी करना चाहिए। चलिए, रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बात यही है कि साक्षी महाराज को दुख तो पहुंचा इस बात को लेकर। एक तो सांसद, ऊपर से एक बड़े नेता, बड़ा नाम, और जिस बात का आपने संतोष जिक्र किया कि वो कैसे इस बात को पचा पाते। सही भी बात है कि उन्हें पहले ही रोक दिया जाता, एक लेटर ही तो इधर से पास करना था, एक फैक्स के बदले फैक्स कर देते और ये कहते कि देखिए सर, यहां का नियम कानून कुछ ऐसा है, इसका पालन करना होगा, पास लेना होगा, तब एंट्री मिलेगी, और उसके बाद इतने दिन का क्वारंटाइन भी है, आप सोच लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, इस बात का दुख है। लेकिन पार्टी दर पार्टी, जो बाबूलाल मरांडी ने कहा, उस बात को भी हम भूल नहीं सकते कि सरकार को जब बोला जा रहा है कि भाई आप देखिए ऐसी चीजें हो रही हैं, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब यह मिलता है कि पीजिए गिरिडीह का पानी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। देखिए, जो कुल मिला जुला के देखिए, सियासत तो अब इस पे होगी इसलिए क्योंकि पीछे के दो उदाहरण कुछ और बताते हैं और आज का जो हुआ है वो कुछ और है, वो मेल नहीं खाता है। और ये जो राजनीति करने का राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, वहां के प्रशासन ने दिया है, वहां के पुलिस ने दिया है, क्योंकि उन लोगों ने नियम को उस तरीके से फॉलो नहीं किया। ये कोऑर्डिनेशन की कमी है जो कि वहां के पुलिस को देखना चाहिए था, वहां झारखंड पुलिस को देखना चाहिए था, झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था, और इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये परिस्थिति आई है। और अब जब ये एक राजनीतिक दल के नेता के साथ ऐसा होगा तो राजनीति इस पर होना भी स्वाभाविक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चल रही है अनलॉक में कांग्रेस के सियासी कार्यक्रमों पर प्रदेश में सियासी घमासान है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता में सहयोगी कांग्रेस लगातार नियमों की अवहेलना कर रही है। सहयोगी के दबाव के चलते सीएम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी खुद लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बिल्कुल देखें, आपके कैबिनेट के मंत्री, आपके जो कोलिशन पार्टनर है, वो धरने बैठ रहे हैं। दूसरे के लिए वो नियम है और जो दो आपके साथी उनके लिए नियम नहीं है। कैसे राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं धरने पे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, कोई मास्क लगाने का पालन नहीं हो रहा है, और धरने बैठ रहे हैं। कि सूख फंसे चलनी को जिसमें खुद 72 को छेद। कई ऐसे कार्यक्रम प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने खुला एक्ट का उल्लंघन किया है। अब सवाल है कि विरोध प्रकट करते हैं या धरना का कार्यक्रम करें, प्रदर्शन का कार्यक्रम करें, हम लोग टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हैं, और जो भी एक्ट कहता है कि उसके तहत कितने लोगों को बैठना है, क्या है, नहीं है, सारे चीज़ों को और सारे नियमों का हम लोग पालन करके कार्यक्रम चलाते हैं। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।